आप देख रहे हैं योर मनी। हमारे साथ है फिनवाइस पीएफएस के फाउंडर प्रतिभा गिरीश। आपकी क्वेरीज को आंसर करने के लिए अगला सवाल लेते हैं जो कि शुभम जैन ने अहमदाबाद से भेजा है। 24 साल की इनकी उम्र है, यंग इन्वेस्टर है, 10,000 की मंथली एसआईपी, पोर्टफोलियो की वैल्यू है 3.25 लाख। 5,000 की एडिशनल एसआईपी करनी है, यानी टोटल एसआईपी यहाँ से अब हो जाएगी 15,000 पर मंथ। 20 ईयर्स में 2 करोड़ का टारगेट है। कौन से एक्टिव फंड्स हैं इनके पास? जेएम फ्लेक्सी कैप 3,000 पर मंथ, 3,000 पर मंथ एमओ मतलब उस पर लार्ज मिड कैप, एडवाइज मिड कैप में 2,000 अगेन एंड 1,000 टाटा स्मॉल कैप, 1,000 इन्वेस्को स्मॉल कैप। बताइए इनके पोर्टफोलियो पर प्लस इनके गोल पर राय। शुभम जी, कॉन्ग्रेचुलेशंस। आपने तो 24 के उम्र में ऑलरेडी कर लिया एसआईपी और उसको बढ़ा भी रहे हो 50% से। दैट्स अ फैंटास्टिक अचीवमेंट। आपका जो आपने बताया लमसम है 2.7 लैक्स। ये लमसम सिर्फ आप 26 ईयर्स तक, आपने बोला 50 ईयर्स की उम्र में कितना हो जाएगा, ये लमसम भी बढ़ेगा। और आपका जो सिप है, सिप का 15,000 का अगर आप नॉर्मल सिप करेंगे तो 2.87 करोड़ तक बनेगा। और जो लमसम है 2.7 वो बन जाएगा 44.56, नियरली 45 लाख तक बनेगा। तो टोटल आपका कॉर्पस बन जाएगा 3.32। लेकिन क्योंकि आप बहुत यंग हैं और ऑलरेडी आप बढ़ा रहे हैं अपने सिप को, ऑब्वियसली आपका इनकम बढ़ेगा, आप तो स्टेप अप करेंगे। अगर स्टेप अप करते रहेंगे तो इंस्टेड ऑफ दिस 3.32 आपका सिप सिर्फ का 6.81 सीआर बन जाएगा। तो टोटल आपका कॉर्पस बनेगा 7.26 करोड़। तो ये तो बहुत ही बड़ा रकम लगता है आज की तारीख में। ये जरूर ध्यान रखिएगा कि समय अवधि भी जो है ना, 26 ईयर्स काफी लंबा समय अवधि है। इन्फ्लेशन के हिसाब से अगर आप देखेंगे उस टाइम का 7.26 करोड़ का वैल्यू आज की तारीख में क्या है, 1.25। तो इसलिए अगर आपसे ज्यादा मतलब 10% स्टेप अप छोड़िए, अगर आज जैसे आप बढ़ा सकते हैं, सिप को बढ़ाते रहिए ताकि आपको और बड़ा कॉर्पस बन जाए। जहां तक आपका फंड्स का सवाल है, आपके पास दो दो स्मॉल कैप फंड है, एक फ्लेक्सी लार्ज और मिड कैप। तो आपका ऑलमोस्ट मतलब 36% लार्ज कैप में है, 37% मिड कैप में है और 28% आपका स्मॉल कैप में है। काफी अग्रेसिव एलोकेशन है, जो मतलब 65% मिड और स्मॉल कैप में है। नॉर्मली जो मॉडरेट इन्वेस्टर्स होते हैं, हम तो रिवर्स बोलते हैं कि आप लार्ज कैप ज्यादा रखो। आप यंग हो तो भी जब टायर हिट्स अ रोड तो तकलीफ हो सकता है व्हेन देयर इज वॉलेटिलिटी। जो आप 5,000 इंक्रीमेंटल करना चाह रहे हो वो फ्लेक्सी कैप कैटेगरी या जैसे पारंपरिक फ्लेक्सी कैप या फिर इन्वेस्ट को कॉन्ट्रा, अगर मेरा होता तो मैं ये काइंड ऑफ फंड्स में मैं डालती हूँ। तो आपके पास टाइम है, आप 10% स्टेप अप जरूर कीजिए। ये वैल्यू का ध्यान रखिए कि 7.26 वाइल इट लुक्स बिग, वो 26 ईयर्स बाद का 1.25 ही होने वाला है। और कंटिन्यू टू स्टे इन्वेस्टेड इन ए डिसिप्लिन्ड वे, क्योंकि हमें लगता है कि बहुत अच्छा बन रहा है इसी से, तो क्यों हम और सेव करें, बस जरूरत है सेव करने का। ओके, ठीक है। तो अच्छा प्रतिभा जी, इनकेस अगर ये एलोकेशन बढ़ाना चाहें गोइंग फॉरवर्ड यहाँ से, जैसे आपने इन्फ्लेशन पर्सपेक्टिव से बताया, क्या वैल्यू 26 साल बाद रहेगी 7.25 करोड़ की, तो इन्हीं फंड्स में एक्सपोजर बढ़ाएं, कोई नई कैटेगरी भी ऐड कर सकते हैं? तो वैसे मैंने बताया, क्योंकि दो स्मॉल कैप फंड है तो, और फ्लेक्सी कैप में एक जेएम फ्लेक्सी कैप है, मैंने ऐड किया है फंड कि पराग पारिक फ्लेक्सी कैप में आप जो 5,000 बढ़ाना चाह रहे हो उसमें ऐड कीजिए, या इन्वेस्को कॉन्ट्रा में कीजिए, या दोनों में कर सकते हैं। उसके बाद आपके पास जेएम फ्लेक्सी कैप है, एमओएसएल लार्ज एंड मिड है, पीपीएफएस फ्लेक्सी कैप है और इन्वेस्को कॉन्ट्रा भी रहेगा। ये 4 फंड में आप और ज्यादा मतलब 50,000 तक भी एसआईपी सिर्फ 4 फंड में करेंगे तो भी ठीक है, आपका एलोकेशन अच्छा रहेगा और अच्छा परफॉर्मेंस भी रहेगा। ओके, चलिए, तो ये रही आपके लिए सलाह। आपको पहली बात 2 फंड सजेस्ट किए गए हैं, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप, इन्वेस्को कॉन्ट्रा। प्लस आपके गोल की बात करें तो 26 साल में आपकी एग्जिस्टिंग इन्वेस्टमेंट प्लान के हिसाब से 7.25 करोड़ के आसपास की राशि आप इकट्ठा कर लेंगे। ये तब है जब आप 10% स्टेप अप भी करेंगे, लेकिन इन्फ्लेशन को ध्यान में रखें। 7.25 करोड़ की वैल्यू जो 26 साल बाद होगी वो आज के 1.25 करोड़ के बराबर होगी। तो इन्फ्लेशन को हमेशा हर व्यूअर को इनफैक्ट अपने गोल्स इन्फ्लेशन को ध्यान में रखते हुए डिफाइन करने चाहिए। बाकी सजेशन आपको दिए गए हैं, कंसिस्टेंटली आप अपने पोर्टफोलियो को, क्योंकि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, मॉनिटर करते रहें। चलिए, सवाल तो इतने रहेंगे प्रतिभा जी। आपकी तरफ से टॉप 4 फंड्स हमारे व्यूअर्स के लिए जो पोर्टफोलियो क्रिएट करना चाहते हैं, और क्या ये लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से कंसिडर कर सकते हैं कंप्लीट पैकेज? वो रिस्क प्रोफाइल के हिसाब से इन्वेस्ट करेंगे लोग, तो इसलिए मैंने 2 प्योर इक्विटी फंड्स रखा है, जो पराग पारिक फ्लेक्सी कैप है, इन्वेस्को कॉन्ट्रा, ये 2 प्योर इक्विटी फंड्स। और फर्स्ट टाइम जो इन्वेस्टर्स आते हैं उनका
उनका एक्सपीरियंस अच्छा हो, इसलिए हमने एक बैलेंस एडवांटेज फंड, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल का बैलेंस एडवांटेज फंड और मल्टी एसेट फंड, व्हाइट ओक का मल्टी एसेट फंड जिसमें गोल्ड, डेट, इक्विटी सब रहेगा। तो अपने रिस्क प्रोफाइल के हिसाब से आप इसमें स्प्लिट कर सकते हैं, और फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर है तो हाइब्रिड से स्टार्ट कीजिए और बाद में इक्विटी में ग्रेजुएट कीजिए। ओके चलिए, तो पराग पारिक फ्लेक्सी कैप, इन्वेस्को इंडिया कॉन्ट्रा, वाइटो कैपिटल मल्टी एसेट, आईसीसी प्रूफ बैलेंस एडवांटेज, ये प्रतिभा जी की चॉइसेस हैं। थैंक यू प्रतिभा जी शो में आने के लिए, सभी क्वेरीज को आंसर करने के लिए। इसी के साथ योर मनी में तो इतना ही। ब्रेक के उस पार भी खबरें जारी हैं। नमस्कार।